पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहला वनडे 2 विकेटों से हरा दिया। 264 रन का हदफ, आखिरी ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर अबूर। सलमान अली आगा 62 रन बनाकर नुमाया। रिजवान ने 55, फखर जमान 45 और साइम अयूब ने 39 रन बनाए। बाबर आजम 7 रन बना सके। शाहीनों को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होने पर कौमी क्रिकेटर्स और शायकीन खुशी से निहाल। स्टेडियम शायकीन से मुकम्मल भर गया। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी भी मैच देखने स्टेडियम पहुंचे। बाबर आजम के आउट होने पर मायूस शायकीन की वापसी। आईसीसी की जानिबदारी, खेल में सियासत लाने वाले भारतीय कप्तान सूर्या कुमार को सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। हारिस रऊफ पर 2 मैचेस की पाबंदी। साहबजादा फरहान को 1 डीमेरिट पॉइंट दे दिया गया। भारतीय बॉलर बुमराह को सिर्फ वार्निंग। ये जो 27वीं तरमीम है ये आएगी, और मैं कहूँ कि नहीं आएगी या देख रहे हैं ये आने वाली है, और कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो असूल के मुताबिक, जो आइन और कानून के मुताबिक यहाँ बिल्कुल वो पेश करेंगे। आपको पूरा हक होगा, आप उसके ऊपर अपनी तकरीर भी करेंगे, आप उसके ऊपर अपनी राय भी देंगे। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। 27वीं तरमीम पर हुकूमत का पीपल्स पार्टी के साथ एक नुक्ते पर पहुंचने का दावा। MQM, ANP और BAP समेत तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का वादा। इसहाक डार ने तरमीम कौमी असम्बली से पहले सेनेट में पेश करने की तजवीज़ दे दी। आईनी तरमीम कहीं और से पैराशूट नहीं की जा रही। शराकतदारों और वकला फोरम से भी बात होगी। नायब वज़ीर आज़म का ऐलान। हम समझते हैं कि सूबों के जो इख्तियारात उनको 18वीं आईनी तरमीम के अंदर मिले हैं, उससे पीछे हटना मुनासिब भी नहीं होगा, मुमकिन भी नहीं होगा। और कोई भी चीज अगर 18वीं तरमीम से कन्फ्लिक्टिंग होगी तो वो पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं होगी। पीपल्स पार्टी का 18वीं तरमीम से मुतसादम कोई चीज कबूल ना करने का ऐलान। सूबों के इख्तियारात से पीछे हटना मुमकिन नहीं, कोई समझौता नहीं हो सकता। शाजिया मरी ने 27वीं तरमीम से मुताल्लिक पार्टी पोजीशन वाज़ेह कर दी। नवीद कमर ने मुसल्लह अफवाज की कमांड से मुताल्लिक सदर के इख्तियारात में मुजव्वज़ा कमी की कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर अली जफर का मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के जरिए सूबों के इख्तियारात महदूद किए जाने का दावा। सदारती इख्तियारात को दोबारा छेड़ा जा रहा है। NFC अवार्ड के तरीक़ेकार में तब्दीली की जा रही है। सबसे बढ़कर एक आईनी अदालत के क़याम की तैयारी की जा रही है। PTI रहनुमा ने कई सवालात उठा दिए। अवाम को दिखाया कुछ जा रहा है, पस पर्दा कुछ और है। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को मामले में बराबर की शरीक करार दे दिया। पाकिस्तान को तो बिल्कुल साफ बात है कि अभी तक बाकायदा एतमाद में नहीं रहेगा ना, बाकायदा बैठ के हमारे 4 लोग ये जो 27वीं आईनी तरमीम मुजव्वज़ा तरमीम है। फारूक सत्तार का हुकूमत से 27वीं तरमीम पर अब तक एतमाद में ना लेने का शिकवा। मुजव्वज़ा तरमीम का बिलावल भुट्टो के ट्वीट से पता चला। लगता है हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मामला तय हो गए। MQM रहनुमा की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। आर्टिकल 24C के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान को बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं और एक कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिचुएशन है जिसके तहत डिस्कशन चल रही है, मगर इस पर कोई हतमी बात करना या मजीद वजाहत करना कबल वक्त होगा। हमें क्या सराइयों से परहेज करना चाहिए। अता ताहर ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए कानून साजी का अमल पेचीदा होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। आर्टिकल 243 पर बहस चल रही है। वफाकी वजीर इत्तलात ने उस पर कुछ कहना कबल अस वक्त करार दे दिया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने 27वीं तरमीम पर जल्द इत्तेफाक राय की उम्मीद जाहिर कर दी। तरमीम तो हो ही नहीं सकती अगर 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेस में ना हो, और वो पीपल्स पार्टी के बगैर तो नामुमकिन है। बाकी दूसरी जमातें को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर हुकूमत के लिए 27वीं तरमीम की मंजूरी नामुमकिन। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार।
पीपल्स पार्टी समेत हुकूमत को 237 अरकान की हिमायत हासिल। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत का ANP, JUI और आज़ाद अरकान पर इन्हिसार। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 61 और अपोजिशन की 35। ऐवान बाला में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट दरकार होंगे। मेयर न्यूयॉर्क के इलेक्शन पर दुनिया भर की नजरें जम गईं। वोटर्स ने वोट डाल दिए। पहली बार मुसलमान ज़ोहरान ममदानी के जीतने का इम्कान। सदर ट्रंप और इलॉन मस्क की ममदानी की खुलकर मुखालफत। जीत की सूरत में न्यूयॉर्क के फंड्स रोक लिए जाएंगे। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। एक दोहा में डायलॉग हुआ, डिफेंस मिनिस्टर ने लीड किया, एक लंबे राउंड हुए अपने इसमें टर्की में, और अभी 6 को फिर होने जा रहे हैं। मुझे मुत्तकी साहब की कल 6 कॉल्स आई। इसहाक डार का दहशतगर्दों के सामने किसी सूरत ना झुकने का ऐलान। अखवान वजीर दाखिला मुल्ला मुत्तकी की कल 6 बार टेलीफोन कॉल्स आई। उम्मीद है कि 6 नवंबर को मुज़ाकरात में मामलात आगे बढ़ेंगे। वजीर दाखिला अफगानिस्तान से बातचीत के बेहतर नताइज के लिए पुरुमीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला कल्लात में ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। कब्जे से मुख्तलिफ नौयत के हथियार और गोलियां बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतहर्रिक और कई दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस थे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ब्लू इकनॉमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर करार दे दी। माशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इकदाम किए गए। मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आ गई। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के माशी इकदाम की तारीफ की। वजीर खजाना का मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां समाजी हमाहंगी, मसावात, यकजहती और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। पाकिस्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 90 लाख खानदानों को माली मदद फराहम कर रहा है। फ़ख्र है कि यह प्रोग्राम दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। सदर आसिफ अली जरदारी का दोहा में समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कतर पर इसराइली जारहत की शदीद मसम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी की दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सदर ने आलमी चैलेंजेस से निमटने और पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत पर अंतोनियो गुतेरेस से तशक्कुर का इजहार किया। पाकिस्तान की जानिब से आलमी अमन, इंसाफ और खुशहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मरकजी किरदार की मुकम्मल हिमायत का आदा। लाहौर हाईकोर्ट की लाहौर में बाजार 10 और रेस्टोरेंट 11 बजे बंद करने के हुकूमती नोटिफिकेशन पर अमल दरामद की हिदायत। शहर में 5 मिनट के लिए भी ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। इतनी मट्टी कर दी गई, स्मोक गन क्या काम कर लेगी। लाहौर हाईकोर्ट के स्मोक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वासा के प्रोजेक्ट शुरू होकर ख़त्म नहीं होते। वासा और LDA के अफसरान को कल अदालत में पेश करने का हुक्म। लाहौर की सेशन कोर्ट में शहबाज शरीफ के बानी PTI के हतक इज्जत के दावे पर समाअत। अता तारड़ ने बतौर मरकजी गवाह बयान कलमबंद करा दिया। बानी के इल्जामात झूठ करार दे दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर समाअत। अदालत की जेल हुकाम को सलमान अकरम राजा की बानी से मुलाकात कराने की हिदायत। बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त भी दायर कर दी। पुलिस ने अलीमा खान को वारंट गिरफ्तारी की तामील करा दी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में 6ठी बार उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर ने बल्दियाती एक्ट चैलेंज कर दिया। गैर जमाती इंतखाबात और ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात आइन से मावरा करार।
रियासत पर हमला किसी सूरत जायज नहीं, कलअदम टीएलपी के टिकट होल्डर्स का तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान, पुरतशद्दुद मुजाहिरों की भी मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 12 नवंबर को आमने जिरगा बुलाने का फैसला, सियासी जमातों के सरबराह और साबिक वज़राए आला की शिरकत यकीनी होगी। कराची में एक और नौजवान बेकाबू डंपर की भेंट चढ़ गया। लांडी में अस्पताल चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल सवार नौजवान डंपर तले आकर जाँ बहक, दूसरा जख्मी। कराची के इलाके गार्डन रामस्वामी में डंपर की टक्कर से जाँ बहक नौजवान सुपुर्दे खाक। मरने वाले नौजवान की 3 माह कबल पसंद की शादी हुई थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का भी शाहजेब के घर पहुंचकर इजहार ताज़ियत। गुज़िश्ता रात हादसे पर मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी थी। डंपर एसोसिएशन के सदर ने फायरिंग करके शहरियों को हिरासा किया, मुकदमा दर्ज। कराची समेत सिंध में डेंगू के मरीजों में इजाफा। अक्टूबर में मर्ज ने 13 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों में डेंगू के 1213 नए मरीजों की तस्दीक। कराची में 591 और हैदराबाद में 612 मरीज सामने आए। कराची में अखवान बस्ती की मिसमारी का ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। 15 रोज में 2800 गैर कानूनी मकानात गिरा दिए गए। कब्जा माफिया ने 3100 मकान तामीर किए थे। एमडीए की 234 एकड़ इराजी पर कब्जा करके बस्ती कायम की गई। शनाख्ती कार्ड पर खून के ग्रुप का इंतराज करने से मुताल्लिक करारदाद पंजाब असेंबली में मंजूर। ब्लड ग्रुप की मालूमात से मरीजों को बर वक्त खून मुहैया किया जा सकेगा। वफाकी हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ। किरायादारी सेलिंग में 85% इजाफा। अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल से 15 परवाजें मुतासिर होने के बाद मुतबादिल इंतजाम। पीआईए ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। इंतजामिया का हड़ताली इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। एफबीआर ने इनकम टैक्स रूल्स में मजीद तरमीम की तजवीज़ दे दी। इनफरादी टैक्स दहिंदा के लिए टैक्स रिटर्न्स और विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा कराना लाजमी होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मंदी। 100 इंडेक्स में 1521 पॉइंट से कम होकर 1,61,281 पर बंद। वज़ीर आज़म प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी तलबा का तुर्किया का दौरा। वज़ारत कौमी तालीम में तालीमी इस्लाहात और नौजवान क़यादत पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी तलबा ने मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी में साइंसी और तहकीकी सरगर्मियां भी देखी। 6 नवंबर यौम शोहदाए जम्मू पर ISPR का नया नगमा। कश्मीर हमारे ख्वाबों की ताबीर जारी। नगमा अहले कश्मीर की कुर्बानियों, अज़म और पाकिस्तान से वफा की लाजवाल दास्तान। शोहदाए कश्मीर को खिराज अकीदत पेश किया गया। अमरीका के पास पूरी दुनिया को 150 मरतबा तबाह करने वाले एटमी हथियार मौजूद। जोहरी असलहा इस्तेमाल करना नहीं, हथियारों की कारकर्दगी जांचना चाहते हैं, सदर ट्रंप का दावा। चीनी वजारत खारजा ने एटमी तजर्बात का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इराक पर अमरीकी हमले के हामी साबिक अमरीकी नायब सदर डिक चेनी इंतकाल कर गए। मौत नमूनिया और दिल के अमराज के बाइस हुई। डिक चेनी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के कलीदी मेमारों में शामिल रहे। मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाब के लिए वोटिंग। डेमोक्रेटिक ज़ोहरान ममदानी का रिपब्लिकन उम्मीदवार से मुकाबला। ज़ोहरान ममदानी की पोजीशन मजबूत। ऑस्ट्रेलिया की शहर सिडनी में दिफाई नुमाइश के बाहर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। पुलिस ने 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नुमाइश में कई इसराइली कंपनियां भी शरीक थीं, जिस पर फलस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। फिलिपाइन के सूबे सीबो में तूफान कलमाईगी ने तबाही मचा दी। 39 अफराद हलाक, हजारों अफराद बेघर हो गए। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान फौजी हेलीकॉप्टर भी तबाह, 6 अफराद जान से गए। नेपाल में जलजले के बाद कोहे हिमालय पर बर्फानी तोदा गिरने से 3 कोहे पैमा हलाक।
8 लापता हो गए। तोदा गिरने की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी गई। पाकिस्तान सुपर लीग के स्टेक होल्डर्स का वर्चुअल इजलास, टीमों की वैल्यूएशन से मुताल्लिक ताज़ा पेशरफ्त का जायजा, खिलाड़ियों के हुसूल के तरीक़ाकार और लीग के आइंदा फॉर्मेट पर भी तबादला ख्याल। भारत ने एक मरतबा फिर खेल में सियासत डाल दी। पहले ब्लाइंड विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का हिस्सा नेपाल टीम के पाकिस्तानी हेड कोच को वीजा देने से इनकार कर दिया। फीफा के सीनियर नायब सदर शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। बहरीन के शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले शेख सलमान को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। मेटर्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बरतानिया के कैमरान नूरी ने फ्रांस के वेलिंगटन रोवियर को हरा दिया। नूरी ने मैच में 6-3, 7-6 और 6-3 से कामयाबी समेटी। चीन के खूबसूरत सयाहती मकाम जियांग जियाजी में पहाड़ पर रस्सी के जरिए चढ़ने का मुकाबला। 50 से जायद मुहिमजों का 400 मीटर की बुलंदी पर पहाड़ी उबूर करने का मुजाहरा। मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। सवाद और मुनीर में काली घटाएं छाने से दिन के वक्त रात का समा। इस्लामाबाद, कसूर और मरी में भी बारिश और जालाबारी से मौसम सर्द। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी। अस्तोर और हुंजा में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ी। बाबूसर रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक। हरीपुर और मानसेहरा में भी बर्फबारी। लाहौर में महफिल मौसीकी के जरिए मौसीकार नौशाद को खिराज अकीदत पेश। तबले, गिटार और ड्रम की धुनों पर तरन्नुम नाज और सायरा नसीम समेत कई गुलकारों ने सुरीली आवाज का जादू जगाया। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 5वां रोज रोमानिया की गुलकारा ने आवाज का जादू जगाकर दिल मोह लिए। जियाना ने ओपरा मौसीकी के 9 मुख्तलिफ पेसेस गाकर हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। मिज़ाह और रोमांस से भरपूर थिएटर प्ले फिल्टर्स भी पेश।